स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? हाँ सर। ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एपी में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। देखो हम लोग किसी भी सीरीज को एपी कब बोलते हैं, जैसे मान लो कोई भी सीरीज एपी कब होगा बताओ। सर जब वो एक परफेक्ट सीक्वेंस में होगा। जब डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म, अगर डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड, तो हम लोग बोलेंगे वो एपी में है। जैसे मान लो अगर मैंने एक ले लिया 2 4 6 8 10 लाइक दैट, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो देखो इन दोनों के बीच में मतलब 4 में से 2 माइनस करोगे तो सेम होगा, 6 में से 4 माइनस करोगे तो सेम आएगा, इसको माइनस करोगे तो सेम होगा, इसको माइनस करेंगे तो सेम होगा। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सिंबल यूज करते हैं हम लोग? ए से स्मॉल ए, ठीक है। और जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस सर डी से स्मॉल डी। कॉमन डिफरेंस का हम लोग क्या फॉर्मूला बोल सकते हैं, अगर मान लो ये A1 है, A2, A3, A4, A5 इस तरीके से है, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस क्या बोलेंगे, A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर हम लोग बोल सकते हैं A4 माइनस A3। ये सारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा या फिक्स्ड होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद एक चीज और आप लोग को मैंने बताया था कि जैसे मान लो अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालना है A2, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ए वाला मतलब फर्स्ट टर्म में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। अगर मान लो मुझे थर्ड टर्म निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कैसे निकालोगे इसको बताओ थर्ड टर्म को? ए प्लस टू बी। यस, ए प्लस, यहाँ पे देखो क्या है, अगर ये 3 लिया तो यहाँ पे एक माइनस करके मतलब 2d। अगर मान लो मुझे फोर्थ टर्म निकालना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए प्लस हाउ मच डी, 4D 3D। A plus 3D। यस 3d, ठीक है। अगर मान लो मुझे ए 100 निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, कैसे निकाल सकते हो हम लोग? A plus 99D। यस, ए प्लस 99d। उसी तरीके से एक जनरल टर्म का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जनरल टर्म का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि ए एन, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए प्लस, यहाँ पे कितना डी होगा, n-1। यस एन माइनस 1d, यस वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया जनरल टर्म। उसके अलावा जैसे मैंने बताया था कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। जैसे सबसे पहले अगर कोई एक सीरीज देके अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ कि वो एपी में है या नहीं है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, जैसे मान लो सिंपली अगर मैंने एक टर्म दिया आप लोग को 3 9 15 और लेट सपोज 21, ये टर्म एपी में है या नहीं है बताओ? है सर। हाँ, ये एपी में होगा। हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें कितना आ रहा है 6, इसमें से इसको माइनस किए ये भी क्या है 6, इसमें से इसको माइनस करो ये भी 6, इसका मतलब ये एपी में है। तो हम इसके बाद का 3-4 टर्म बता सकते हैं क्या, इसके बाद का अगर मान लो मुझे पता करना होता है नेक्स्ट 3 टर्म, तो हम लोग कैसे पता कर पाते हैं? 27 A4 प्लस डी। हाँ यस, हम लोग एक तरीका तो ये है कि जैसे मुझे पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म में अगर 6 ऐड कर देंगे तो यहाँ का मिल जाएगा, इसमें फिर 6 ऐड कर देंगे तो यहाँ का मिल जाएगा, इसमें फिर 6 ऐड कर देंगे तो यहाँ का मिल जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, ये सीक्वेंस जाएगा, ये एक तरीका था। और अगर मान लो वो एपी में रहा ही नहीं, मतलब अगर मान लो मैंने एक टर्म दे दिया लाइक 2 5 12 16 25, ये वाला, इसका मैंने बोला कि नेक्स्ट 3 टर्म बताओ, तो क्या होगा इसका नेक्स्ट 3 टर्म? सर एपी नहीं है। हाँ, आप देखोगे कि इसमें से इसको आपने माइनस किया
3 आ रहा है, इसमें से इसको माइनस किया आपने 7 आ रहा है, तो क्या हो गया? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? ये सीरीज, दिस सीरीज इज नॉट इन एपी। तो अगर वो एपी में नहीं है तो हम लोग उसके बाद का टर्म भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोग को? हाँ सर। अच्छा ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो अगर मुझे ये पता करना हो, कुछ कुछ क्वेश्चन अगर ऐसा मैंने मान लो दिया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया था, आप लोग सॉल्व किए थे, 5, 9, 13, 17, 81 ऐसा दिया हुआ है, और मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि 81 जो है वो कौन सा नंबर का टर्म है? विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 81? तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे बताओ? सर a plus n minus 1 into d। इसमें सबसे पहले मुझे पता चल रहा है कि ये जो सीरीज दिया हुआ है इसमें a का वैल्यू कितना है? हम लोग देखेंगे a का वैल्यू क्या है? 5। अगर मान लो मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे? इसमें से क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे, मतलब 9 माइनस 5, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 4। अभी अगर मुझे पता करना है कि 81 कौन सा टर्म है, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि 81 कौन सा टर्म है? लेट 81 क्या है? बी द nth टर्म। यस, nth टर्म ऑफ 80। तो अभी यहाँ से क्या होगा कि हम लोग बोलेंगे ठीक है, फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें मुझे ए एन टर्म पता है 81, ए का वैल्यू पता है कितना है? 5, एन तो मुझे पता नहीं है तो एन माइनस 1, और डी का वैल्यू मुझे पता है क्या है? 4 है। अभी इस 5 को इधर लेके आओगे तो क्या हो गया? 81 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 76, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। तो 76, ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो गया? डिवाइड, इक्वल टू n माइनस 1, 4 से ये कट गया, कितना हो गया? 18। तो इसका मतलब n इक्वल टू क्या है? ये माइनस 1 इधर आएगा, तो ये कितना हो गया? 19। इसका मतलब जो 81 है वो कौन सा नंबर का टर्म है? 81 इज द 19th टर्म ऑफ दिस। समझ में आया आप लोग को ये वाला? हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन मैं Yes, आप sir. लोग को दे रहा हूँ, मुझे बताओ। जैसे मान लो अगर ये है, मैंने आपसे पूछा 120 इज विच टर्म ऑफ ए। ये कौन सा नंबर का टर्म है बताओ? फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। सर 30 टर्म। सॉल्व किए हो या ऐसे टुकड़ा? हाँ सर के सॉल्व किए। हाँ सही है। सर 30 टर्म आया। यस तो वेरी 30। गुड। हाँ करेक्ट। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 4 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 8 माइनस 4 विच इज 4। मान लेंगे 120 कौन सा टर्म है? nth टर्म। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, 120 क्या करेंगे? मान लेते हैं डी nth टर्म। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? 120 इक्वल टू a का वैल्यू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। ये 4 इधर आएगा, 120 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। ये कितना हो गया बताओ? 116 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1। ये 4 नीचे लेके चले जाओ, 4 से कट जाएगा 29 टाइम। इसका मतलब n का वैल्यू क्या हो गया? 29 प्लस 1। इसका मतलब ये कौन सा टर्म है? 30th टर्म है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता, ध्यान से देखो, इज 122
is part of above AP. क्या 122 इस AP का पार्ट होगा क्या? नहीं होगा सर। No, sir. कैसे पता चलेगा? सर उसको कैसे फॉर्मूला में बैठा के देख सकते हैं। हाँ, इसको देखो ऐसे तो नॉर्मली आप लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन मान लो किसी भी चीज को अगर चेक करना है कि वो एपी का पार्ट है कि नहीं, तो हम लोग मान लेंगे क्या कि ये जो 120 है वो कौन सा टर्म है? 120 मान लेते क्या है? nth वो टर्म। nth, yes, nth टर्म। is nth term. Yes, very good. तो ये nth टर्म अगर है तो मुझे पता ही था कि यहाँ पे nth टर्म जो होगा मतलब 122 इक्वल टू a का वैल्यू है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 4 पुट करेंगे। अभी देखेंगे n का वैल्यू क्या आ रहा है, तो मान लो 4 इधर लेके आओगे तो ये क्या हो गया 122 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। तो ये हो गया 118 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू n माइनस 1। तो देखो 4 से इसको डिवाइड करोगे 4 का 2 टाइम्स जाएगा, कितना हो गया? पूरा तो कट नहीं रहा है ना, 2 से कटेगा, ये हो गया 59 और नीचे आया 2, तो n का वैल्यू क्या हो गया? ये माइनस 1 इधर आएगा 59/2 और ये माइनस 1 आके इधर प्लस हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे क्या हो गया? 2 एलसीएम हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 प्लस 59 मतलब क्या मिला 61/2। 61/2 तो इसका मतलब क्या है? n का वैल्यू क्या है? n नेचुरल नंबर है क्या? हाँ नहीं सर। सर। नहीं सर। n नेचुरल नंबर नहीं है। नहीं नेचुरल सर। नंबर में डेसिमल नहीं होता है, तो आप सिंपली बोलोगे कि एज n इज नॉट नेचुरल नंबर, n is not natural number, so 122 is not part of AP। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 122 क्या है? उस AP का पार्ट नहीं है। समझ में आया आप लोग को ये वाला? यस सर। ठीक है, ओके। अगर मान लो यही सेम क्वेश्चन दूसरे पेज में लेते हैं, वही सेम क्वेश्चन है 4, 8, 12, 120। मैं आपसे बोलता कि फाइंड द 11th term from last of above it। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? सर लास्ट टर्म को फिर फर्स्ट तो टर्म डिवाइड मान। करना होगा ठीक से। यस, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इस एपी को रीराइट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? रीराइट above एपी इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में हम लोग इसको रीराइट करेंगे। कैसे लिखेंगे? 120 उसके बाद डॉट 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 यहाँ पे 12, 8 फिर क्या आया 4। तो अभी इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा इस एपी का? फर्स्ट टर्म इज 120 120 कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना माइनस होगा? हाँ, 4। हम लोग क्या करेंगे? ऑलवेज पीछे वाले से पहले वाले को माइनस करते हैं, या फिर इसमें से इसको किसी को भी ले सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं 4 माइनस 8 करूंगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस का 4। मुझे कौन सा टर्म निकालना है? 11th टर्म। तो 11th टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैसे लिखेंगे? a प्लस 10 डी। 10। तो यहाँ पे a की जगह हो गया 120 प्लस 10 इंटू डी की जगह पे क्या हो गया? माइनस का 4। तो क्या हो गया ये बताओ? ये हो गया 120 माइनस का 40 माइनस मतलब क्या? 40 सर माइनस 80। माइनस 80। माइनस 80 या प्लस 80? सर प्लस प्लस 80 सर होगा। इसमें वो सर प्लस 80। यस, बोलो समझ में आया है या नहीं आया है? सर सर आया। वो सर आ गया। ठीक है, चलो यही देखो, एक क्वेश्चन से अगर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप लोग बनाना सीख गए ना, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो भी आप लोग बना लोगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखो सेम वही यही क्वेश्चन में और एक टाइप का क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? जैसे मान लो मैंने वही दिया क्वेश्चन, यही है, मान लो उल्टा लिख दिया मैंने 120, 116 इस तरीके से दिया हुआ है, 112 ऐसे मान लो एक एपी दे दिया मैंने इस तरीके से। मैंने बोला कि फाइंड which term of above AP
इज 0। मैंने पूछा कि बताओ इस एपी का कौन सा टर्म जो होगा 0 होगा, बता सकते हो क्या आप लोग? ऊपर वाला हाँ जो सर, एपी है कौन सा टर्म 0 होगा, कैसे बताएंगे जीरो बताओ? को जीरो को nth टर्म लेके। यस, 0 को हम लोग क्या करेंगे, nth टर्म ले लेंगे। हम लोग मान लेंगे क्या कि 0 जो है, लेट 0 इज द nth टर्म। ठीक है, तो nth टर्म अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू मुझे पता ही है, a का वैल्यू कितना है 120। कॉमन डिफरेंस कितना होगा इसका बताओ? सर माइनस माइनस 4 होगा सर ना। माइनस, सर -4। -4। यस -4। तो हम लोग क्या करेंगे, ए एन का वैल्यू निकालेंगे। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू हाउ मच, बी। तो एन के ए एन का वैल्यू कितना लिखेंगे 0, दैट इज इक्वल टू ए का वैल्यू 120 है प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या हो गया माइनस का 4। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस का 120 दैट इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू फोर। ये देखो माइनस जो साइन है यहाँ पे लिख सकते हैं उसको। तो अभी ये माइनस साइन से क्या होगा, ये माइनस साइन कट जाएगा, इस 4 को नीचे लेके आएंगे। एन माइनस वन इक्वल टू क्या हो गया 120 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 4। 4 से ये कट गया क्या हो गया 30। जिसका मतलब एन का वैल्यू कितना आया, एन का 31। वैल्यू क्या है, हाँ एन का वैल्यू क्या हो गया 31। 30 प्लस वन विच इज 31। इसका मतलब आप लोग क्या बोल सकते हो, इसका मतलब ये है कि 31 टर्म ऑफ एबव एपी वो कितना है, इज हाउ मच, जीरो। इज 0। मतलब जो जीरो है वो जीरो है, वो कौन सा टर्म है, 31 टर्म है। बोलो समझ में आया है नहीं आया? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछता, यहाँ पे ये 0 नहीं पूछ के अगर मैं आपसे ये पूछता कि बताओ कि फाइंड विच टर्म ऑफ एबव एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो क्या होता, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा बताओ? देखो 0 आ गया ना, देखो ये जो एपी है नॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, 120 116 112 ऐसा करते करते क्या होगा, पहले ये 0 तक आएगा, 0 के बाद फिर -4 होगा तो क्या होगा नेगेटिव टर्म आ जाएगा ना। तो आप लोग क्या करोगे, कभी भी अगर आपसे 0 वाला क्वेश्चन पूछता है या फिर फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपसे पूछता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है 0 वाला ही नंबर निकालना है। ठीक है, आप 0 वाला ही नंबर निकालोगे कि 0 कौन सा टर्म होगा, और जो भी टर्म आएगा 0 वाला उसमें अगर मान लो एक ऐड कर दोगे तो क्या पता चलेगा उसके बाद वाला जो टर्म होगा वो कैसा होगा, क्या होगा, नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव सर टर्म। एक इसका ऐड करेगा या माइनस? ऐड करोगे ना, टर्म है, नंबर ऑफ टर्म। मतलब मान लो मैं काउंट कर रहा हूँ ना, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, 31 नंबर जो पोजीशन है वो 0 है। इसका मतलब इसके बाद का जो पोजीशन होगा 32 नंबर वाला वो क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा या नहीं होगा, हाँ बोलो। सर। ठीक है, इसका मतलब जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो कौन सा होगा, इज 30। 32 टाइम। 32nd टर्म जो होगा वही क्या होगा, इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। मतलब कभी भी अगर आपसे पूछेगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो आप 0 टर्म निकालोगे कि 0 nth टर्म है मान के, n का वैल्यू निकालोगे, n का वैल्यू जो भी आएगा उसका जो नेक्स्ट वाला होगा वो क्या होगा, वो आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। बोलो समझ में आया? सर नंबर एक अगर और एक एग्जांपल और लेते हैं, आप लोग को समझ में आएगा। देखो जैसे मान लो अगर मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, मैंने नंबर ले लिया लाइक 9 6 3 डॉट डॉट डॉट, और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि विच टर्म ऑफ एबव एपी
is first negative term. First negative term. तो इसको मान लो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? अगर मान लो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी मैंने क्या बताया कि हम लोग को अगर नेगेटिव टर्म निकालना है तो सबसे पहले हम किसको मान के चलेंगे? हम लोग निकालेंगे कि जीरो निकाल लेंगे। जीरो के बाद जो आएगा वो क्या होगा? नेगेटिव टर्म आएगा। तो हम लोग मान लेंगे कि क्या करते हैं कि जीरो जो है वो क्या है? इज द nth टर्म। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे इसका a का वैल्यू कितना है। a का वैल्यू क्या है? 9। कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें बताओ? 3 या -3? 6 में से 9 माइनस करोगे क्या होगा? देखो अगर कभी भी आपको नेगेटिव टर्म पूछता है ना या फिर जीरो बोलेगा तो ऑलवेज देखना है कि जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव में आएगा, तभी क्या होगा वो नॉर्मली क्या होगा? जीरो तक पहुंचेगा। जीरो को nth टर्म मान लिया तो हम लोग क्या करेंगे? जीरो इक्वल टू क्या लिखेंगे nth टर्म में? a का वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जीरो a की जगह पे लिख दो 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस का 3। ये इधर आ गया, माइनस का 9 इक्वल टू क्या मिला? n माइनस 1 इंटू क्या मिला यहाँ पे? माइनस का 3। तो ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में तो माइनस माइनस कट गया, 3 को इधर लेके आ जाओगे। n माइनस 1 क्या मिला? 9/3, ये कट गया, क्या मिला? 3। तो n का वैल्यू कितना आया? 4 3 प्लस 3+4। इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब ये है कि ये जो 4 है वो कौन सा टर्म है? जीरो है। जीरो क्या है? फोर्थ Zero टर्म है। इसका मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा? फिफ्थ टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म वो हो जाएगा आपका फिफ्थ टर्म। समझ में आया आप लोग को? यस सर। क्लियर होगा? ठीक है, देखो इसी में एक चीज और मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो यही सेम क्वेश्चन होता, पूरा क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे मैंने दिया 9, 7, 5, इस तरीके से जा रहा है। हमको निकालना है कि इसका जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो सेम तरीके से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है बताओ? 9 है, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच? 7 माइनस 9 का मतलब माइनस। और हम लोग जीरो को मान लेंगे क्या है? जीरो क्या है? nth टर्म। तो जीरो इक्वल टू क्या आया? फर्स्ट टर्म मतलब n, मतलब फर्स्ट 9, n माइनस 1 इंटू क्या हो गया? 2। तो ये इधर आएगा क्या? -2। ये इधर आएगा, मतलब -9 इक्वल टू क्या हो गया? n माइनस 1 इंटू क्या हो गया? माइनस का 2। माइनस से माइनस कट कर दिया, ये 2 को नीचे लेके आओगे n/2 होगा, मतलब 9/2 इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या मिला? n माइनस 1 इक्वल टू क्या मिला? 9/2। तो n का वैल्यू क्या होगा? ये इधर आ जाएगा 9/2 प्लस 1। तो कितना आ रहा है बताओ? 11/2 सर। 11/2 9 प्लस 2 मतलब 11/2। 11/2 को अगर मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या मिलेगा? 5 1/2 आएगा क्या? बोलो। हाँ सर। यस सर। देखो n का वैल्यू कभी फ्रैक्शन में आता है क्या? नहीं सर। n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आता है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म, ये जो सीरीज है, इसमें जीरो तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा भी आ सकता है कि मान लो n का वैल्यू क्या मिला आपको? 5 1/2 मिला, मतलब जीरो नहीं। इसमें इस जो सीरीज है इसमें क्या होगा? जीरो नहीं आएगा। तो इसका जो बाद वाला टर्म होगा ना, उसको आप लोग क्या मान लोगे कि वही क्या होगा? फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। मतलब इसका मतलब इसका जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म वो कौन सा होगा? देखो ये 5 है ना, 5 से थोड़ा ज्यादा है, इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म होगा क्या होगा? इसका सिक्स्थ टर्म, वो क्या होगा? इसका नेगेटिव टर्म होगा। बोलो समझ में आया क्या? अगर ये फ्रैक्शन में आता है तो यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसमें 1 ऐड कर दोगे, वो क्या आएगा आपका? सिक्स्थ टर्म। देखो यहाँ पे मैं इसलिए ये छोटा वैल्यू मैंने जानबूझ के लिया है ताकि आप लोग को मैं लिख के दिखा सकूं। देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये 9 है, उसके बाद क्या आया? 7 आया, उसके बाद क्या आया? 5। दो दो करके डिक्रीज हो रहा है ना। 5 के बाद क्या आएगा बताओ? 5 के बाद आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा? 3 1, 1 1 के बाद आएगा क्या बताओ?
और दो -1 कम होगा -1 आएगा। तो देखो तो यहाँ पे कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म आया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन सिक्स। तो सिक्स टर्म क्या आया, नेगेटिव आया ना। देखो यहाँ पे जीरो क्यों नहीं आया, यहाँ पे जीरो वाला मैंने nth टर्म माना था, वो फ्रैक्शन में इसलिए आया क्योंकि इस सीरीज में जीरो आएगा ही नहीं। समझ में आया आप लोग को? अगर जीरो आएगा तो क्या होगा, वो n का एकदम इंटीजर वाला वैल्यू मिलेगा, तो भी हम लोग को 1 ऐड करना है। और अगर इनकेस अगर जीरो नहीं आता है तो भी जो वैल्यू आएगा हम लोग क्या करेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो वो क्या मिलेगा, मेरा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। बोलो समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। चलो, तो अभी आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोग को सॉल्व करना है, फटाफट इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज which term of AP is which term of AP दिया है 134, 129, 127 डॉट 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 is its first नेगेटिव टर्म। इसमें से कौन सा जो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, बताओ। सर हो गया, मयंक बताओ। सर 28 टर्म होगा, 28th। यस, वेरी गुड। और किसी का आया? हाँ सर 28। 20, यस। हाँ, सही है। देखो सॉल्व कर लेते हैं। इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 134, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 129 माइनस 134, मतलब कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या मिला, माइनस का 5। हम लोग मान लेंगे क्या है कि nth टर्म क्या है, जीरो है, जीरो इज द nth टर्म। तो यहाँ से हम लोग जीरो इक्वल टू क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म 134 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस माइनस का 5। ये इधर आएगा, माइनस का 134 होगा, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 5 होगा, माइनस से माइनस कट कर दो, 5 को नीचे लेके आ जाए, तो 134 बाई 5, और ये n इक्वल टू क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस 134 बाई 5, 5 एलसीएम होगा, 5 प्लस 134, मतलब यहाँ से आपको n का जो वैल्यू है वो क्या मिला, 139/5। इसको सॉल्व करोगे 2 टाइम्स जाएगा 10, फिर 39 हो गया, मतलब 7 टाइम्स 4 बाई। 27 4/5 है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा, n का वैल्यू ये आया, तो हम लोग सिंपली बोलेंगे इसका मतलब क्या होगा कि n तो फर्स्ट 28 नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, कौन सा होगा, ये जो 27 हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या होगा, 1 ऐड कर देंगे, 28। क्लियर हुआ आप लोगों को तो या नहीं हुआ, बताओ। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ठीक है। चलो अभी कुछ क्वेश्चन और टाइप का एक क्वेश्चन आता है।
जैसे मान लो एक क्वेश्चन अगर मैंने ऐसा दिया, जैसे मैंने बोला कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे? तो बताओ सबसे पहला कौन सा ऐसा टू डिजिट नंबर होता है जो कि 3 से डिविजिबल होता है? यहाँ पे बोल रहा है कैसा, हम लोग को क्या निकालना है? सर 12 सर 12 डिविजिबल। हाँ, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि कौन सा टू डिजिट नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे 12। तो इसका मतलब 12 के बाद कौन सा टू डिजिट नंबर होगा जो कि 3 से डिविजिबल जाएगा? 15 15। इसके बाद क्या होगा? 18 18। और 21 लास्ट वाला कौन सा टू डिजिट नंबर है बताओ? सर 9 भी तो हो सकते हैं ना। सर 99 9 जो होगा माइनस 9 इज सिंगल डिजिट नंबर। आपको यहाँ पे क्या हाँ। बोला है? हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, ठीक है। तो लास्ट वाला टू डिजिट कौन सा होगा जो कि डिविजिबल जाएगा 3 से? 99 99 ठीक है, समझ में आ गया ना ये? तो अभी हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये मेरा एक सीरीज है एपी, इसका फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म इसका कितना है? 12। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है बताओ? 3 कॉमन Three. डिफरेंस इज 3। 15 minus 12 हाँ, कॉमन डिफरेंस 3 है। तो हम लोग को पता करना है, यहाँ पे बोला है हाउ मेनी मतलब n का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को जो लास्ट nth टर्म दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? हमको पता है 99 है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे? 99, दैट इज इक्वल टू a इक्वल टू 12 n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। इसको इधर लेके आ जाओ, 99 माइनस 12, ये क्या हो गया? n माइनस 1 इंटू 3 के बराबर। तो इसको माइनस करेंगे कितना हो गया? ये हो गया 7 7 n माइनस 1, ये 3 को नीचे लेके चले जाओ, 3 से ये कट 30 सर 30 हाँ, आंसर 30। ये हो गया 29। तो इसका मतलब n का वैल्यू क्या हो गया? ये इधर आएगा तो क्या हो गया? 29 प्लस 1, इसका मतलब n का वैल्यू आया 30। इसका मतलब 30 ऐसा टू डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल किससे जाता है? 3 से जाता है। समझ में आया आप लोग को? हाँ सर तो 30 देयर आर, इस तरीके से लिख देना कि देयर आर 30 टू डिजिट नंबर which are divisible by how much? ठीक है। आप लोग मुझे एक चीज बता सकते हो कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 4? हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 4? बताओ तो। That's it. That's all. Sir, 22. 22, ओके। Sir, right here. हाँ, Sir, सही है. 22 होगा क्या? 90, सर 22 22, हाँ ठीक ही है, 22 ही होगा। ठीक है, देखो सबसे हाँ, सर। पहला डिजिट नंबर जो कि 4 से डिविजिबल है कौन सा होगा? Sir, 12. हाँ, पहला वाला होगा 12। इसके बाद कौन सा आएगा? 16। 16 देखो अगर वो डिविजिबल बाई 4 है ना तो कॉमन डिफरेंस 4 ही आएगा।
उसके बाद 20। ऐसा जो लास्ट वाला नंबर होगा कौन सा होगा जो कि 4 से डिविजिबल होगा? 96 सर 96 यस 96। इसके बाद सिंपली पुट करो, हम लोग ए का वैल्यू मुझे पता चल गया 12 और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस इज 4। एन का वैल्यू पता चल गया कितना है? nth टर्म इज 96। हम लोग फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लेंगे। कर पाओगे इसको आप लोग ना? 96 इक्वल टू क्या लिखोगे? 12 प्लस n माइनस 1 इंटू, यहाँ से सॉल्व करके n का वैल्यू निकालोगे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। हाँ सर ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ध्यान से इसको समझ के बनाना। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर किसको बोलते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं, हाँ, बिटवीन पॉजिटिव 2 एंड 100। सर इंटीजर में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा ना? हाँ, डिविजिबल बाय 3। देखो ये ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑड इंटीजर। सबसे पहला बात, ऑड इंटीजर का बात कर रहा है, मतलब इंटीजर भी होना चाहिए, ऑड भी होना चाहिए। किसके किसके बीच होना चाहिए? बिटवीन 2 एंड 100। बिटवीन 2 एंड 100 का मतलब क्या है? 2 से बड़ा और 100 से क्या होना पड़ेगा? छोटा, जो कि किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सबसे पहला ऐसा कौन सा नंबर होगा बताओ तो? सर 3। हाँ, ये सीरीज है, सर इसमें सबसे पहला वाला इंटीजर क्या होगा? 3। इसके बाद क्या होगा? 9 सर यहाँ पे फाइंड क्या करना है? 17 यहाँ होगा पे नंबर टोटल। करना है, नंबर फाइंड करना है। इसके बाद वाला जो सर नंबर होगा क्या होगा? देखो 9 होगा क्या? सर 17 आना है सर। हाँ 17 सही है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला 3 होगा। उसके बाद देखो ऑड वाला बोला है, तो देखो 6 भी 3 से डिविजिबल होता है, लेकिन 6 को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑड नहीं है, इसलिए मुझे लेना पड़ेगा 9। इस तरीके से जो लास्ट वाला ऑड नंबर जो कि 3 से डिविजिबल होगा 100 के पहले, वो कौन सा हो जाएगा? 99। तो आपको ये पता चल गया। अभी देखो इसमें आपको a का वैल्यू पता है 3, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 9 माइनस 3 का मतलब 6। nth टर्म भी आपको पता है 99, तो बस यूज कर लो फॉर्मूला। यहाँ पे क्या होगा? 99 इक्वल टू a मतलब 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 6 डालेंगे, ये 3 इधर आएगा, ये हो गया n माइनस 1 इंटू 6, तो ये हो गया n माइनस 1, ये हो गया 96 और डिवाइडेड बाई 6, ये कट जाएगा, क्या हो गया? 16। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना मिलेगा? 16 प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा 17 हाँ सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? हाँ सर। हाँ सर ठीक है, तो और एक क्वेश्चन मुझे बताओ तो आपको। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, या फिर फाइंड नहीं करके इस तरीके से पूछा था। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 lie between 10 and 250? क्या होगा इसका आंसर बताओ तो? सर अगर जो नंबर दिया है उसमें से जो नंबर दिया है वो दोनों अगर डिविजिबल हो तो नहीं ले सकते ना, या ले सकते हैं? बिटवीन, देखो दो चीज याद रखना, बिटवीन और फ्रॉम, ये चीज थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दिया। जैसे अगर बोला कि हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 1 to 100,
मान लो अगर ये टर्म देता है, या फिर दूसरा अगर आपको बोलेगा हाउ मेनी नंबर बिटवीन 1 and 100, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 1 to 100 एंड हाउ मेनी नंबर बिटवीन 1 to 100, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बता सकते हो? देखो अगर ये जो पहला वाला जो टर्म बोला है हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 1 to 100, अगर ये फ्रॉम करके बोलता है इसका मतलब आपको 1 को भी इंक्लूड करना है और 100 को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। लेकिन अगर बोलता है हाउ मेनी नंबर बिटवीन 1 to 100, मतलब आपको 1 को भी इंक्लूड नहीं करना है और 100 को भी इंक्लूड नहीं करना है। समझ में आया आप लोग को दोनों में डिफरेंस? हाँ सर। मतलब जैसे यहाँ पे क्या बोला है, ये बिटवीन बोला है ना, बिटवीन बोलने का मतलब कि हमको 4 भी नहीं लेना है और 250 भी नहीं लेना है, इसके बीच में कितना ऐसा नंबर है जो कि किससे डिविजिबल जाता है, 4 से डिविजिबल जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। सर 40 से मिला कितना? क्वेश्चन का आंसर 47। नहीं, गलत है। गलत। हाँ, चलो देखो सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले बताओ कि 4 से मल्टीपल, सर 4 का 59। मल्टीपल सर 59। 59 मिला क्या? थोड़ा सा गड़बड़ किए हो मैं अब, ध्यान से सर देखो। चलो 60। सर 60। यस, हाँ देवरती का सही है, 60 करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो सबसे पहला कौन सा मल्टीपल 4 होगा? 10 के बाद कौन सा नंबर जो कि 4 से कट जाता है? 12। इसके बाद क्या होगा? 16। इस तरीके से जाना स्टार्ट होगा। लास्ट का देखो कौन सा नंबर है जो कि 4 से कटेगा 250 के पहले। देखो कैसे पता करते हैं, अगर मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है ना कि कौन सा नंबर कटेगा, तो आप क्या करना, 250 को 4 से डिवाइड कर। अगर मान लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टी डिवाइड करेंगे 250 को। देखो कितने टाइम जाएगा, 4 का 6 टाइम जाएगा, 24। 10 आया सर मतलब 2 टाइम आया। कितना रिमाइंडर सर बचा? 200। हाँ, सर मैसेज का वो जो ये सिंबल होता है ना, उसका भी हमको 200 लग रहा था, हम 200 ली, 250 था। ये वाला क्या? हाँ सर, उसको हम हाँ 200 ली, नहीं नहीं, इसलिए 200 रहा। नहीं। हाँ ठीक है। तो देखो अभी जैसे मान लो मुझे पता करना है कि 250 के पहले कौन सा नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है, तो इसका रिमाइंडर जो आया कितना आया? 2 आया ना। तो सिंपली 250 में अगर 2 आप माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा? 248। इसका मतलब 248 जो है वो लास्ट नंबर है जो कि 4 से कट जाएगा। तो अभी आपको लास्ट वाला नंबर भी मिल गया। अगर मान लो कोई बड़ा नंबर है नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे बना लेना। तो अभी देखो इसमें a का वैल्यू कितना हो गया? 12। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच? 16 और माइनस 12 का मतलब 4। और nth टर्म जो हो गया वो कितना हो गया? 248। बस यहाँ से n का वैल्यू निकाल, 248 दैट इज इक्वल टू a मतलब 12, n माइनस 1 इंटू डी का मतलब 4 हो गया। ये इधर लेके आ जाओ, 248 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 हो गया। तो ये माइनस कर देंगे, कितना हो गया? 8 में से 2 जाएगा 6, 21 में से 1 जाएगा 23, दैट इज इक्वल टू, ये 4 नीचे आओगे तो डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1। 4 से डिवाइड करो 5 टाइम्स जाएगा 20, 36 का मतलब 9 टाइम्स। तो इसका मतलब n माइनस 1 जो आया वो आया 59। तो इसका मतलब n का वैल्यू क्या हो गया? 59 प्लस 1 दैट मीन्स हाउ मच? 60। यस। समझ में आया? हाँ सर। सबको क्लियर हुआ? हाँ सर। और एक ऐसा क्वेश्चन एक और बनाओ तो, लास्ट एक और इस टाइप का क्वेश्चन, ध्यान से बनाना। क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 digit number, how many 3 digit number, how many 3 digit natural number, how many 3 digit natural number are divisible by 6?
आप लोग मुझे बताओ तो सबसे पहला कौन सा 3 डिजिट नंबर होगा जो कि 6 से डिविजिबल होगा? सबसे तो पहला 102 102। समझ में आया 102 कैसे आ रहा है? पहला 3 डिजिट नंबर जो होगा वो कितना होगा? 102। इसके बाद देखो अगर वो 6 से डिविजिबल है ना, इसका मतलब कॉमन सर डिफरेंस 108 108। ऐसा करते करते लास्ट का कौन सा 3 डिजिट नंबर होगा जो कि 6 से डिविजिबल होगा? देखो अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है ना तो मैं क्या करूंगा, सबसे लास्ट वाला 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999 होता है ना, सबसे लास्ट वाला। इसको आप 6 से डिवाइड करो और देख लो जो कितने बार जा रहा है। मान लो एक बार लेके जाओगे 6 होगा, 39 बचेगा, फिर 6 टाइम्स जाएगा 36, फिर 3 आया, ऊपर से 9 आया, फिर 6 टाइम्स गया 36, कितना रिमाइंडर बच रहा है? 3। तो आप ये जो नंबर है इसमें से अगर आप 3 माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा 999 माइनस 3 कितना होता है? 996। इसका मतलब लास्ट का वो नंबर जो कि 6 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा? 996 होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, इसका मतलब लास्ट का नंबर क्या होगा आपके पास? 996 होगा। इसके बाद तो सॉल्व कर लोगे ना आप लोग? Yes, sir. सर 1 निकला, कितना आया? 150। 150, यस करेक्ट। समझ में आ रहा है आप लोग को या नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ ना? इसका कर लोगे ना आप लोग? बना लोगे? Yes, कौन सा sir. वाला सर? हाँ, हाँ सर। आंसर इसका 150 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको आप लोग बना लेना, होमवर्क लिख दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का देता है, आपको बोलेगा कि इफ 6th टर्म of AP is -10 and 10th term is -26, then find 15th term of AP। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं ये सब अच्छे से समझो। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ कंडीशन दे देगा। तो देखो इसको हम लोग बनाते कैसे हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो अगर मुझे 15th टर्म फाइंड करना है तो 15th टर्म कैसे फाइंड कर सकते हो? उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा बताओ तो? सर अगर ए मुझे और डी। हाँ, मुझे अगर कोई ये बता दे, देखो 15th टर्म अगर मुझे निकालना है तो ये मुझे निकालने के कैसे? मुझे ए पता होना चाहिए, प्लस क्या करना पड़ेगा मुझे? 14D। मतलब मुझे ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। अगर ए और डी कोई बता देता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आराम से इसका कोई भी टर्म मैं फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे यहाँ पे कि लेट ए क्या है? ए इज द फर्स्ट टर्म और डी क्या है? डी इज द कॉमन डिफरेंस। डी इज द कॉमन डिफरेंस। अभी देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला वाला क्या दिया है मेरे को? बोला है कि 6th टर्म ऑफ एपी कितना है? -10 है। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? सिक्स्थ टर्म को आप कैसे लिख सकते हो बताओ तो? सर ए 6th प्लस टर्म, 5D। हाँ Sir, इसका it मतलब मुझे is दिया है, हाँ मुझे दिया है 6th टर्म जो है वो दिया है -10। तो हम लोग बोल सकते हैं 6th टर्म का मतलब a प्लस 5D जो है वो कितना दिया हुआ है? -10 दिया हुआ है। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरीके से दूसरा क्या दिया हुआ है? 10th टर्म जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? -26। तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे? 10th टर्म जो है ए प्लस 9D। A plus 9D. हाँ a प्लस 9D जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? -26। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो आपको दो इक्वेशन मिला रिलेटेड टू ए एंड डी।
तो इसको सॉल्व करके हम लोग a और d का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। पहला इक्वेशन है a प्लस 5d जो है वो है माइनस का 10 और a प्लस 9d ये कितना दिया हुआ है माइनस का 26। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। अगर इसको मैं माइनस कर दूं, इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं दोनों इक्वेशन को, तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, और ये क्या हो गया, माइनस है तो प्लस, ए तो कट गया यहाँ से। 5d में से 9d जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 4d, और यहाँ पे देखो माइनस 10 है और यहाँ पे प्लस 26 है, तो कितना आएगा यहाँ पे प्लस का 16। इसका मतलब यहाँ से d का वैल्यू कितना आएगा, 16 डिवाइडेड बाई माइनस का 4 कट जाएगा। d का वैल्यू क्या मिला, माइनस का 4। अभी जो d का वैल्यू मिला उसको हम लोग किसी एक में पुट करेंगे, मान लो पुट कर दिए, पुट d इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा मुझे, a प्लस 5 इंटू माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू माइनस का 10, तो a माइनस का 20 इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस का 10। इसका मतलब a इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 10, ये उधर जाएगा, क्या हो गया, प्लस का 20, तो क्या मिला, -10 प्लस 20 मिला के क्या हो गया, 10। तो यहाँ से देखो आपको a भी मिल गया और d भी मिल गया, तो हम लोग यहाँ से 15 टर्म निकाल सकते हैं क्या अभी। इसका मतलब a 15 टर्म जो होगा वो कितना होगा, a प्लस सर ए d 40, a का वैल्यू है 10 प्लस 14 इंटू d का वैल्यू कितना है, माइनस का 4, तो ये कितना हो गया, प्लस का 10 माइनस का 56, दैट मीन्स आंसर इज हाउ मच, माइनस का 40। समझ सर में ये आया तो आप लोगों को? एलिमिनेशन मेथड से हुआ ना। कौन सा, हाँ इलिमिनेशन मेथड फॉलो कर लिए आप लोग। देखो ये दो इक्वेशन बना लेना, उसके बाद कोई भी मेथड फॉलो करके आप a और d का वैल्यू निकाल लेना, सबसे बेस्ट होता है इलिमिनेशन मेथड। तो इलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, a और d का वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जितना भी जो भी टर्म पूछेगा उसको आप लोग फाइंड कर लेना। सर इसमें चैप्टर 3 जैसा क्वेश्चन है क्या, जिसमें हाँ और वो जो सब वही है, हाँ उसी का कॉन्सेप्ट यूज किया है। बोलो समझ में आया ये। हाँ सर। ठीक है, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन घुमा फिरा के आप लोग को पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन और देता हूँ, जैसे मान लो ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, आपको बोल दिया कि फाइंड द 20th टर्म of AP whose third term is 7 and seventh term exceed 3 times exceed 3 times the third term by 2 से बोला है फाइंड इट्स nth टर्म। ठीक है, देखो इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने के लिए दूंगा। जैसे देखो यहाँ पे बोला है कि 20th टर्म फाइंड करना है। सबसे पहले फाइंड 20th टर्म ऑफ एपी हुज थर्ड टर्म इज 7। थर्ड टर्म 7 है, इसका मतलब क्या होगा, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एज्यूम कर लेना है कि ए जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड टर्म क्या दिया है, A3 जो है वो 7 दे के रखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 को बताओ। a plus 2d equal to 7. यस, A plus 2D इक्वल टू क्या लिख देंगे, 7। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अभी देखो सेकेंड वाला जो इक्वेशन है बहुत ही अच्छा है, सेकेंड कंडीशन बहुत ही अच्छा दिया है। बोल रहा है कि सेवेंथ टर्म जो है
वो एक्सीड मतलब वो ज्यादा है किससे, 3 टाइम्स द थर्ड टर्म बाई 2। मतलब क्या है, ध्यान से समझो। देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बोले तो हमको क्या बोल रहा है कि जो 7th टर्म है, 7th टर्म का मतलब क्या हो गया, A7, वो क्या करता है, एक्सीड करता है किससे, 3 टाइम्स थर्ड टर्म बाई 2। कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन को, बता सकते हो? सर 3 into 7 + 2। 3 into 7 + 2, सर 3 3 इंटू, into 7 + नहीं, फिर से बोलो। देखो ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे एक्सीड होगा मतलब माइनस करना पड़ेगा, इसमें से कुछ माइनस करने से कितना एक्सीड कर रहा है, 2, मतलब यहाँ पे 2 आएगा। 7th टर्म को A7 से लिखेंगे, एक्सीड किया मतलब इसमें से माइनस करो, कुछ टर्म्स को माइनस करो, फिर रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अभी कितना माइनस करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, 3 टाइम्स थर्ड टर्म। 3 टाइम्स थर्ड टर्म का मतलब 3 इंटू A3 इक्वल टू 2 आएगा। बोलो ये लाइन समझ में आया आप लोग को या नहीं है? हाँ सर। समझ में आया ना? देखो 7th टर्म बोला है एक्सीड मतलब यहाँ पे माइनस लगा देना, और इधर जो दिया होगा बाई जितना दिया होगा वो इक्वल टू के बाद में रखना, और यहाँ पे देख लेना क्या दिया है, 3 टाइम्स द थर्ड टर्म, तो A3 लिख देंगे। अभी बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। देखो A7 को हम लोग कैसे लिखोगे, A7 को कैसे लिखोगे, A + 6D, 6D माइनस 3 इंटू A3 को कैसे लिखोगे, सर A + 2D, यस, इक्वल टू 2 आया। अब इसको सॉल्व करो, A + 6D माइनस ये क्या हो गया, माइनस थ्राइस A, और माइनस कितना हो गया, 6D, दैट इज इक्वल टू 2। देखो 6D से 6D कट गया, A माइनस A और माइनस 3A मिलके कितना हो गया, -2A इक्वल टू क्या आया, 2। तो इसका मतलब A का वैल्यू कितना आएगा, 2/-2 मतलब -1। अभी A का जो वैल्यू मुझे वैल्यू मिला उसको अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, पुट A इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, तो मुझे क्या मिलेगा, A मतलब -1 प्लस यहाँ पे पुट कर रहे थे 2D इक्वल टू क्या मिल रहा है, 7। तो ये -1 उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो +1, मतलब ये हो गया 8। 2D इक्वल टू 8, तो 8 D इक्वल टू क्या आया, 8/2 मतलब कितना आया, 4। तो देखो आपको A का वैल्यू भी मिल गया और D का वैल्यू भी मिल गया। अभी यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा है, दो क्या, कौन सा क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहला पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द 20th टर्म। तो 20th टर्म कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, क्या होगा इसका, फिर A A प्लस कितना करना पड़ेगा, 19D। 19, इसका वैल्यू मुझे पता है -1 है, प्लस 19 इंटू डी के जगह पे 4 है, तो यहाँ पे कितना आया, -1 प्लस 76 मतलब क्या आया, माइनस का 75। ये हो गया 20th टर्म। और दूसरा एक चीज और बोला है, फाइंड इट्स nth टर्म। nth टर्म का मतलब n का वैल्यू an इक्वल टू क्या जानते हो आप लोग, a प्लस n-1 इंटू डी। सिंपली पुट कर दो, a के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, -1 प्लस n-1 इंटू डी के जगह पे क्या पुट करोगे, 4। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेना, ये हो गया -1 सर प्लस, हाँ सर वो -1 + 76 75 होगा ना, वो नेगेटिव साइन क्यों होगा? सॉरी, प्लस होगा, प्लस होगा, हाँ +75, यस करेक्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे 4n माइनस का 4 आया, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आया, ये हो गया 4n -1 और -4 मिला के क्या हो गया, माइनस का 5। तो इसका मतलब इसका जो nth टर्म है वो कितना हो गया, 4n - 5। देखो तो समझ में आया कि आप लोग को ये वाला क्वेश्चन, हाँ सर। Yes, sir. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन इज, determine the AP whose third term
third term is 16 and fifth term subtracted from seventh term we get 12. क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर कैसे दोस्तों? सर D12 निकला और A माइनस है। 16 और 22। क्या फिर से बोलो, नहीं सुनाई दिया। A निकला -8 और D निकला 12। ओके, सर और किसी का? AP निकला 4, 10, 16 और 22। हाँ सही है, अर्नव का सही है, वेरी गुड अर्नव। देखो चलो सॉल्व करते हैं। अमन थोड़ा गड़बड़ किया। देखो यहाँ पे बोला है डिटरमाइन करो एपी, जिसका थर्ड टर्म दिया हुआ है 16। थर्ड टर्म 16 देने का मतलब A3 का वैल्यू 16 दिया है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? A3 वाले को A प्लस 2D का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 16। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। और फिफ्थ टर्म सबट्रैक्टेड फ्रॉम सेवेंथ टर्म वी गेट 12। इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिफ्थ टर्म को किसमें से सबट्रैक्ट कर रहा है? सेवेंथ वाले में से। तो क्या रिजल्ट इसको मिल रहा है? 12। अभी यहाँ पे पुट करो, सेवेंथ टर्म को आप क्या बोलोगे? A प्लस 6D माइनस फिफ्थ टर्म को आप क्या बोलोगे? A प्लस 4D, और इसका रिजल्ट क्या आया? 12। अभी इसको सॉल्व कर लो। A प्लस 6D माइनस A माइनस का 4D इक्वल टू 12। A कट गया, 6D में से 4D गया, कितना आ गया? 2D इक्वल टू 12 आया। तो D का वैल्यू क्या आया? 6। अभी D का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे, पुट D इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, तो हमको क्या मिलेगा? A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, मतलब A प्लस 12 इक्वल टू 16। तो A का वैल्यू क्या मिला? 16 माइनस 12 विच इज 4। तो इसका मतलब देखो फर्स्ट टर्म मुझे मिल गया 4, कॉमन डिफरेंस मुझे मिल गया कितना है? D का वैल्यू क्या है? 6। तो इसका मतलब देखो फर्स्ट टर्म क्या होगा? AP का 4 होगा। इसके बाद वाला क्या होगा? कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे मतलब कितना होगा? 10। इसके बाद क्या आएगा? 16, फिर क्या आएगा? 22। 4 टर्म लिख के डॉट 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 लगा। सर हम 5D ले लिया था A प्लस 4D को। हाँ वही गड़बड़ है। समझ में आया ये? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आप लोगों को दे रहा हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, इसका आप लोग, ऐसे तो मैं PDF डाल दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिटरमाइन AP whose fifth term is 19
and difference of the 8th term from 13th term is 20। देखो तो ये क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से। हाँ सर बन जाए। सेकंड आपको करना है हाँ सर। the 26th 11th and last term। लास्ट टर्म कौन किसको बोलते हैं हम लोग? nth term। हाँ, nth टर्म को हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं। ये लास्ट टर्म वाला nth का मतलब थोड़ा समझने है। nth टर्म मतलब लास्ट वाला टर्म। nth टर्म क्या होगा? nth टर्म का फॉर्मूला यूज करना, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? -1/5 दिया हुआ है। ये वाला भी ट्राई करना आप लोग। थर्ड जो ट्राई करोगे, the sum of 4th and 8th term of AP is 24 and sum of 6th and 10th term is 44। Find AP। देखो तो थर्ड वाला बनेगा क्या आप लोगों से? थर्ड वाला बन जाएगा सर। बन जाएगा ना? हाँ सर। Two एलिमिनेशन ये सब होगा ना सर? हाँ मतलब एलिमिनेशन ये सब जैसा से ही करके हाँ, यहाँ पे देखो ये elimination। पहले वाले से एक इक्वेशन बना लेना। जैसे मान लो ये 4th टर्म और 8th टर्म 24 दिया है। 4th टर्म को कैसे लिखोगे? a प्लस 3d। और 8th टर्म को कैसे लिखोगे? a प्लस 7d। इन दोनों को मिला के कितना दिया है? 24। यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा और दूसरा इससे एक इक्वेशन मिलेगा। दोनों को सॉल्व करना और AP निकाल देना। सॉल्व कर पाओगे ना? हाँ सर हो गया। यस सर। हाँ सर। ये वाला आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख दो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ले लिए? ऐसे तो PDF डाल दूंगा, फिर भी स्क्रीनशॉट लेके रखो। हुआ? सर। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। बहुत बार ये पूछा है, इसलिए इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके दिख रहा हूँ। और ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब अगर ध्यान से आप लोग समझोगे तो इजी है, और नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन इज, इफ ये सब देखो स्कूल में तो ये सब कराया ही नहीं जाएगा। बहुत सारे टीचर्स इसको छोड़ ही देते, नहीं कराते, क्योंकि टफ है ना। b, x, y and z respectively। प्रूव दैट या फिर सो दैट लिख देगा। सो दैट x p माइनस r, सॉरी, सो दैट x q माइनस r प्लस y r माइनस p प्लस z p माइनस q इक्वल टू 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करा देते हैं, ठीक है? करा दूं या करोगे आप लोग ट्राई? सर ये करवा सर दीजिए। सर इसको करवाई दीजिए। और ठीक है, इसको करवा दे रहे हैं। इसको याद रखना, ठीक है, कैसे बनाना है। हाँ
क्या हुआ, मन पी बोलो। का बाद पी pth qth rth term of AP is x y z respectively find so that x q minus r y r minus p z p minus q equal to 0। देखो सर ये यहाँ पे हम लोग पिछला मान वाला लो, आया था पेपर में। हाँ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो a जो है, a मान लेंगे कि क्या है मेरा फर्स्ट टर्म, और d मान लेंगे क्या है कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले तो यही लिख लेना। तो देखो ये जो pth टर्म है, pth टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, pth टर्म का क्या लिखोगे बताओ तो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सर x इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इन बी। देखो pth टर्म है, याद रखो pth टर्म को हम लोग ऐसे लिखेंगे a प्लस pth टर्म nth टर्म होता है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं n माइनस वन लिखते हैं ना, तो pth टर्म है तो क्या लिखेंगे p माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस d। ये हो गया pth टर्म। इसका वैल्यू कितना देके रखा है क्वेश्चन में, x, तो ये लिख दिए x। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। बोलो ये समझ में आया क्या आप लोग को? हाँ सर। अच्छा, दूसरा qth टर्म जो दिया हुआ है, qth टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है y। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ तो, qth टर्म a a प्लस प्लस माइनस वाई माइनस वन इंटू डी। इसका वैल्यू इक्वल्स कितना टू देके रखा है, y, y दिया है ना। और rth टर्म को कैसे लिखोगे, a a प्लस प्लस r माइनस r माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बोलो यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? यहाँ तक समझ में आया? सर। किसका माइक इतना प्रॉब्लम कर रहा है? यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं नो सर। सर। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 को लेंगे। किसी भी दो को लेके आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करना। मान लो 1 और 2 को लिया मैंने। पहला वाला है a प्लस p माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एक्स, और a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है y। अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे बताओ। अगर इन दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट करूं, ध्यान से देखो, तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस, ये माइनस, तो ये तो a पूरा कट जाएगा ना। और देखो इन दोनों को माइनस करना है मुझे, ध्यान से देखना। दोनों में क्या है, d कॉमन है, तो अगर मान लो मैं d कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा p माइनस वन, और नीचे में क्या बचेगा, देखो ब्रैकेट डाल के मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोग गलती ना करो। यहाँ पे बचेगा q माइनस वन, और इस साइड क्या बचेगा, x माइनस वाई। बोलो ये लाइन समझ में आया क्या? हाँ सर एक सर। बार वापस बताइए। दोनों को माइनस किया मैंने, इन दोनों को माइनस किया, इन दोनों में देखो a तो कट गया। यहाँ पे देखो ये वाला जो टर्म देख रहे हो, ये दोनों, इसमें d क्या है, दोनों में कॉमन है, तो d मैंने बाहर ले लिया। ऊपर वाले में क्या बचा, p माइनस वन, माइनस नीचे में क्या था, q माइनस वन। अभी समझ में आया मयंक? ओके सर, समझ गया। हाँ सर, समझ गया। तो d यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो p माइनस वन, माइनस का साइन लेंगे क्या हो गया, माइनस q, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाता है, प्लस, दैट इज इक्वल टू x माइनस वाई। अभी माइनस वन प्लस वन गॉट कैंसिल आउट, आपको क्या मिला, d p माइनस क्यू इक्वल टू क्या मिला, x माइनस वाई। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। बोलो समझ में आया ये? यस सर। हाँ सर। देखो यस सर। थोड़ा सा ध्यान से सुनो, इसको डायरेक्ट माइनस करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। अगर आप लोग डायरेक्ट अगर एग्जाम में याद रहे तो डायरेक्ट देखो, इन दोनों को माइनस करेंगे ना, तो ये d तो आएगा कॉमन, तो ये d को आप लोग लिख लेना, ये d। अभी देखो इन दोनों को जब माइनस करोगे तो ऊपर में क्या है, p माइनस क्यू, और ये माइनस वन प्लस वन कट ही जाता है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे d ब्रैकेट में p माइनस क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो माइनस करके, ठीक है। चलो अभी हम लोग लेते हैं, ये मैंने 1 2 लिया था, इस बार हम लोग लेंगे फ्रॉम 2 3। 2 और 3 को लेते हैं। 2 और 3 को लेंगे तो क्या क्या मिलेगा मुझे, 2 है a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वाई, और a प्लस आर माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जेड। इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे
इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे क्या होगा, माइनस माइनस माइनस। देखो इसमें डायरेक्ट में लिखने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये डी क्या होगा, कॉमन होगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा बता सकते हो आप लोग? सर क्यू Q minus -1 फिर ब्रैकेट Q में R-1। हाँ वो तो मतलब इस तरीके से तो बना ही सकती है देवरती। मैंने बोला डायरेक्ट कैसे करेंगे हम लोग। अगर डायरेक्ट लिखोगे तो डी कॉमन ले लेना, और यहाँ पे क्या है, क्यू है माइनस का आर, ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट होगा, इक्वल टू वाई माइनस जेड। ये लाइन समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर। अगर Yes. एग्जाम में डायरेक्ट आता है तो लिख देना, नहीं तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना जो मैंने पहला तरीका बताया, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लंबा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे यहाँ से भी डी का वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, y माइनस जेड डिवाइडेड बाई क्यू माइनस आर। ये मिल गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। बोलो ये समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर। ठीक है सर ये यहाँ- वाला इक्वेशन 5 होना चाहिए। हाँ सर ये वाला इक्वेशन 5 होना चाहिए और पहले वाला 4 होना चाहिए था। और ठीक है वो चेक कर लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है, 5 ठीक है। अभी देखो यहाँ से भी मुझे डी का वैल्यू मिला और यहाँ पे भी डी का वैल्यू मिला, मतलब हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं क्या? दोनों तो डी का ही वैल्यू है ना। हाँ सर। लिख सकते हैं ना, तो हम लोग दोनों को इक्वल कर देते हैं। मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ, ठीक है? देखो पहले वाले से मुझे क्या मिला था, डी का वैल्यू। पहले वाले से मुझे डी का वैल्यू मिला था x माइनस वाई डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू मिला था, और दूसरे वाले से डी का वैल्यू जो मुझे मिला था वो मिला था y माइनस जेड और p माइनस, सॉरी p नहीं मिला था, q मिला था, q माइनस r मिला था। देख लेते हैं हाँ, x माइनस वाई पी माइनस क्यू वाई माइनस जेड क्यू माइनस आर। हाँ ठीक है, ये मिला। भी इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर देते हैं। ये क्या था मेरा, 4th वाला था शायद, और ये था 5th वाला। तो हम लोग बोलेंगे फ्रॉम 4 and 5 दोनों को इक्वल करेंगे, मतलब x माइनस वाई डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, y माइनस जेड डिवाइडेड बाई क्यू माइनस आर। ये क्वेश्चन को अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करना। अभी देखो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पूरा नहीं। यहाँ पे देखो ये जो x है इसके साथ क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, x के साथ भी q माइनस आर मल्टीप्लाई होगा और y के साथ भी क्या होगा, q माइनस आर। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x ब्रैकेट में q माइनस आर और माइनस y ब्रैकेट में q माइनस आर, लिख सकते हैं ना ऐसा। और इस डायरेक्शन में इधर वाले में क्या होगा, ये y के साथ भी p माइनस क्यू मल्टीप्लाई होगा और z के साथ भी p माइनस क्यू मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग लिखेंगे y p माइनस क्यू और z के साथ भी क्या लिखोगे, p माइनस क्यू। बोलो यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? हाँ Yes, सर। sir. सर ठीक है। अभी देखो ये यहाँ पे भी y है और इसके साथ भी y है, तो हम लोग y वाले को एक साइड लिख देंगे और रिमेनिंग वाले को दूसरे साइड ले आएंगे। तो ये इसको इधर ले आएंगे, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब x q माइनस आर प्लस जेड p माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा y p माइनस क्यू और ये उधर जाएगा तो क्या हो गया, माइनस था प्लस हो जाएगा y q माइनस आर। ठीक है। अभी देखो यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। ठीक है, तो ये हो गया x q माइनस आर प्लस जेड p माइनस क्यू दैट इज इक्वल। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, मुझे बताओ तो। सर y। सर y y कॉमन, यस y कॉमन ले लिए तो क्या बचा, p माइनस क्यू प्लस q माइनस आर, ये कॉमन बचा। यहाँ से क्या होगा देखो, माइनस क्यू प्लस क्यू कॉमन कैंसिल आउट। हाँ मतलब x q माइनस आर प्लस जेड p माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू y, यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, p माइनस आर। यहाँ तक समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है। अभी देखो जो मुझे प्रूफ करना था, यहाँ पे थोड़ा सा मैं पहले वाले पेज में लेके जा रहा हूँ। देखो जो मुझे प्रूफ करना है वो क्या करना है, प्रूफ करने वाले में x के साथ q माइनस आर है जो कि ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। देखो यहाँ पे x के साथ मुझे q माइनस आर मिल चुका है। ठीक है। दूसरा मुझे चाहिए सर था आपकी y, स्क्रीन चला गया। अभी दिख रहा सर है स्क्रीन स्क्रीन? चला गया। नो सर।
सर दिख रहा है। देखो देवरती सर फिर दिख से। रहा है। सर एक सेकंड लीव करके आ रही हूँ। हाँ, थोड़ा नेट की वजह से आता है। देखो x के साथ q माइनस आर चाहिए था, ऑलरेडी मेरे पास है। z के साथ मुझे p माइनस क्यू चाहिए था, देखो यहाँ पे ध्यान से। z के साथ मुझे p माइनस क्यू ऑलरेडी मिल चुका है। ये दो चीज दिख गया आप लोग को। अभी y के साथ क्या था वो थोड़ा सा देखो। y के साथ जो मुझे चाहिए था वो क्या चाहिए था, r माइनस पी चाहिए था। लेकिन जो मुझे मिला है क्वेश्चन में वो क्या मिला है, p माइनस आर मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, y मतलब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो अगर मान लो माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस पी हो जाएगा क्या। बोलो ये लाइन समझ में आया आप लोग को। नहीं, हाँ सर समझ गया। हाँ बस सर, यहाँ हाँ से मैंने सर। क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया तो r पहले आ गया, p बाद में आ गया। अभी देखो ये इधर माइनस साइन में है, इस साइड लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा। तो ये हो गया x q माइनस आर, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा y r माइनस पी और प्लस z p माइनस क्यू। और राइट साइड में क्या बच जाएगा, राइट साइड में बच जाएगा 0। और यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो ये हो गया प्रूफ। समझ में आया आप लोग को। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये तो याद रखना, अभी ही क्लास खत्म होने के बाद फिर से अभी आप लोग ये वाला जो क्वेश्चन है इसको एक बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। खुद से बना के देखना कि बन रहा है कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार आता ही है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, ठीक है, चलो आज के लिए रहने देते हैं। आप लोग का एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था आप लोगों ने। हाँ सर, कर लिया। यस सर। जो जो मैंने बोला तो वो बना लिए तो अच्छी बात है। और कुछ कुछ क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से। आप लोग देखना है एनसीईआरटी 5.2 का कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग लिख लो तो बन जाएगा आप लोगों से। 5.3 का, सॉरी 5.2, एनसीईआरटी 5.2 का आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 शायद मैंने दिया था, लास्ट क्लास ही दिया था। यस सर। 7 दे दिया। बन जाएगा, 7 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 9 भी बन जाएगा, 10 भी कर पाओगे, 11, 13, 14, कुछ कुछ मैंने ऑलरेडी करा दिया है, 16, 16 के बाद 17, 18 तो मैंने होमवर्क ही दिया है, 18 भी बन जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इतना आप लोग सॉल्व कर लेना। और मैं नेक्स्ट क्लास में और कराऊंगा। इसमें सम वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, सम रिलेटेड, ये लास्ट ईयर नहीं था, इस साल देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और देखो आप ओके लोग का तो सर। इस बार नवंबर में तो आप लोग का ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा ना।